खुदाम यस्सु के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ एक दिन आइज़क टीवी का होस्ट पास्टर सैमुअल खोखर और एक नए प्रोग्राम के साथ आज हम EME सोसाइटी DHA के अंदर मौजूद हैं और आज एक बहुत पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान आर्मी में और उनकी जो खिदमात हैं बड़ी आउटस्टैंडिंग हैं। ना सिर्फ वो मसीहों के लिए फ़ख्र हैं बल्कि वो पाकिस्तान के लिए भी प्राउड ऑफ पाकिस्तान हैं और ये वाहिद क्रिश्चियन हैं जिन्होंने दो जो पाकिस्तान की जंगें लड़ी 1971 की और 1965 की जंग में इनका अहम किरदार है और ये बॉर्डर लाइन पर इन्होंने अपनी जो सर्विसेज दी हैं और जब वो अपना इंटरव्यू देंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जंगों में जो अपना जो किरदार अदा किया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और नाज़रीन आपको ये भी मैं बताता जाऊं कि एक सबसे बड़ी जो हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है और बड़ी मैं फ़ख्र की बात है वो ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, हम पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम में बड़ा अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं और हमने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर पैदा किए हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और बड़े बड़े चीफ जस्टिस बने, बड़े मनसब पर वो रह चुके हैं। और ये एक बड़ी हमारे लिए सरप्राइज़ होगा हमारे लिए कि जो ये जिनका आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। इनका नाम है कर्नल KM रॉय। और ये जो आपको ब्लेसिंग की बात बता रहा हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और प्रेसिडेंट पाकिस्तान रह चुके हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये उनको मिलिट्री एकेडमी में वो इनके स्टूडेंट रह चुके हैं परवेज़ मुशर्रफ। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये क्रिश्चियंस के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि कर्नल KM रॉय जो है जनरल मुशर्रफ के उस्ताद भी रह चुके हैं। तो नाज़रीन आज उनसे बातचीत हम करेंगे। बहुत ही आप आज इस प्रोग्राम देखकर बहुत ब्लेस होंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस की कि कितनी आउटस्टैंडिंग जो है वो सर्विसेज हैं पाकिस्तान आर्मी में। हमारे पाकिस्तान आर्मी में क्रिश्चियन जो है वो मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर तक रहे लेकिन उसके बाद जनरल भी बने। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर ऑफिसर्स रह चुके हैं उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है और बाउंड्री लाइन पर उन्होंने पाकिस्तान की जो बड़ी खिदमत की है। और आज ये एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मैं समझता हूँ कि फ़ख्र पाकिस्तान है, फ़ख्र कौम मसीहियों के लिए फ़ख्र है और ये हमारी आन है, हमारी शान है और ये हमारी पहचान है कर्नल KM रॉय। और अभी हम उनके घर के बिल्कुल नज़दीक है और आज नाज़रीन आप इनकी बातें सुनकर आप ब्लेस होंगे कि ये कैसे पाकिस्तान आर्मी इन्होंने ज्वाइन की और इतना बड़ा मनसब जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये कर्नल रिटायर्ड हुए और जनरल परवेज़ मुशर्रफ इनके होनहार शागिर्द है और फिर ये इसके बाद ये अपनी तालीम के बारे में बताएंगे। अभी हम उनके घर के बिल्कुल नज़दीक है, बाकी हम उनकी इंटरव्यू में आपको सारी बातें बताएंगे। जब हम पाकिस्तान की मशहूर व मरूफ शख्सियत जनाब ऑनरेबल कर्नल KM रॉय को मिलने उनकी रिहाइश का EME सोसाइटी DHA फेस 12 हाउस नंबर 448B पहुंचे, बैल दी। इतने में इनके मुलाजिम यूनुस मसीह बाहर तशरीफ ले आए। इतनी देर में कर्नल KM रॉय बाहर तशरीफ़ ले आए और हमें अपने घर आने पर तहे दिल की गहराई से खुश आमदीद कहा। इसके बाद कर्नल KM रॉय से इनकी इब्तदाई तालीम
और पाकिस्तान आर्मी में इनकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के बारे में तफसीली बातचीत की। नाज़रीन, इस वक्त एक पाकिस्तान की बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी उनके पास है। आज एक अनोखा आउटस्टैंडिंग ये आज की जो हमारी एक दिन आइजैक टीवी का प्रोग्राम है, आप देखेंगे तब यू विल बी सो ब्लेस्ड ये प्रोग्राम देख के। तो आज पाकिस्तान में जिनकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान आर्मी में, और हमारी खुशकिस्मती है कर्नल रॉय साहब के आज हम मेहमान हैं एक दिन आइजैक टीवी के साथ, और आप आज के गेस्ट हैं आइजैक टीवी के एक दिन आइजैक टीवी के साथ। तो आपने हमें वार्मली वेलकम किया। तो सबसे पहले कर्नल साहब, कर्नल के.एम. रॉय साहब, आपसे पहला सवाल, आप पाकिस्तान के हीरो हैं, पाकिस्तान आर्मी में आपकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज है और बड़ी ब्लेसिंग है कि ना सिर्फ मसीहों के लिए ये फ़ख्र की बात है बल्कि पूरी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि आप वो सोल्जर हैं जिन्होंने 2 जंगें लड़ी। तो सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट योर एजुकेशन कि आपने कहाँ से इब्तदाई तालीम हासिल की, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपकी जो टाइटल है बहुत बड़ा है और आपकी सर्विसेज भी बहुत है। पहले सबसे पहले तो मैं आपका और इसाक टीवी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये ऑनर बख्शा कि यह आप तशरीफ़ लाए मेरा इंटरव्यू करने के लिए। इसाक टीवी में मैं आगे भी 2-3 दफ़ा इंटरव्यू दे चुका हूँ स्टूडियो में, ये डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के सिलसिले में, मगर आज तो आप मुझे ज़ाती मेरा इंटरव्यू करने आया। थैंक यू वेरी मच। तो आपने जो मेरी इतनी ज़बरदस्त तमहीद बांधी है, शुक्रिया आपका, मगर मैं ये क्लियर मुझे में ये ऐसी कोई बात नहीं जितना आपने उछाला। मैं कोई आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, इतना मेरे कोई नहीं है, मगर आपकी सर्विसेज बहुत है, बड़ी है। तो आपने ये कहा तो उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो तालीम जो आपने ज़िक्र किया, मैं बॉर्न एंड ब्रेड गुजरात का हूँ, अगर चाहे वो हमारा आबाई शहर नहीं, मगर मेरे वालिद मिस्टर M.R. रॉय वो हेड मास्टर थे मिशन हाई स्कूल के, जो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का स्कूल था। तो वहाँ उन्होंने कोई 20-22 साल हेड मास्टर रहे। तो मैंने मैट्रिक मिशन हाई स्कूल गुजरात से 1953 में किया, और उसके बाद फिर मैं FC कॉलेज लाहौर आ गया, या मैं हॉस्टल में था। तो या मैं 4th ईयर फिज़िक्स केमिस्ट्री BSc कर रहा था कि मैंने ये इम्तिहान पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का दिया और मैं पास हुआ। तो उन्होंने जब सिलेक्शन हुआ 1957 में, मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी चला गया फॉर द ट्रेनिंग। तो मैंने अपनी BSc FC कॉलेज से तो पूरी नहीं कर सका कि चला गया, मगर आर्मी में फिर BSc की, क्योंकि वहाँ पे वो कराते हैं। फिर जब लेटर लाइफ में जब मैंने वॉर कोर्स किया तो फिर मैंने मास्टर किया वॉर स्टडीज़ के ऊपर जो है। तो ये मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जो आपने पूछा। कर्नल साहब, आप नाज़रीन को ये बताइएगा कि पाकिस्तान आर्मी में आपने कहा कि मैं इतना बड़ा मनसब नहीं है, या मैंने जितनी आपकी तारीफ़ की है, देखिए आप जो अमारत है ना वो बताती है आपकी खिदमात जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो ये हम लोग इससे डिनाई नहीं कर सकते, ये सारी पब्लिक को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, और प्राउड ऑफ पाकिस्तान है, प्राइड ऑफ नेशंस आपको अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ये बात तो लुकी छुपी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े खिदमत आप कर चुके हैं पाकिस्तान आर्मी में और लीडर हैं। तो आप अपनी जो आर्मी की खिदमात है वो ज़रा बताइए, कहाँ कहाँ आपने। मैं ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि मगर मेरा मेन मकसद है कि ना सिर्फ अपनी बल्कि जो मसीहों की पाकिस्तान आर्मी और रादर आर्म्ड फोर्सेस में खिदमात हैं, जी जी, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, वो सबको और ख़ास कर मसीही कौम के जवानों को पता होना चाहिए। तो मेरा मेन फोकस
ज़्यादा Awareness भी उसके है। ऊपर है, नॉट अपनी, मगर Personally। क्योंकि आपने मुझे ये कहा तो थोड़ा बता देता हूँ। जी जी। जब मैंने 59 में 2.5 साल की पीएमए की ट्रेनिंग के बाद अपनी कमीशन मिली, तो मेरी पहली पोस्टिंग बॉर्डर के ऊपर आज़ाद कश्मीर में हुई। आज़ाद। और 21 बलूच में मैं गया, और 21 बलूच उस वक्त ये जो निकाल का बॉर्डर है, जो आप आजकल खबरों में सुनते रहते हैं, जहाँ पे अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती जी। है इंडिया, वहाँ पे पोस्टिंग हुई। मैं एक प्लेटून कमांडर था। तो 2.5 साल मैंने आज़ाद कश्मीर में सर्विस की पहले अपने सालों में, और जाते ही एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट विद इन मंथ, 1 महीने की सर्विस थी, तो मुझे एक्शन में जाना पड़ा इंडिया के खिलाफ। इंडिया वो जैसे आजकल हो रहे हैं, वो कोई बहुत बड़े अटैक तो वो होते नहीं थे, छोटे मोटे आगे गए। छेड़ छड़ाई जिसको हाँ कहते जी, हैं। हाँ ऐसे, क्योंकि वो तो वहाँ पे तो वो बड़ी, उससे मुझे बड़ा तजर्बा मिला। और लेटर बाद में जो 2 जगहों में, वो भी फिर मुझे उसका बड़ा एक्सपीरियंस था। तो मैं इस वक्त मसीही अफसरों में, मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ अकेला रह गया हूँ जिसने 65 और 71 दोनों जंगों में हिस्सा किया। और बाकी जो भी है वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, वक्त के साथ उम्र की बात होती है। तो बड़े चंद हम लोग रह गए हैं जिन्होंने दोनों जंगों में हिस्सा लिया। तो 65 की लड़ाई में मेरी यूनिट पहले थी सियालकोट बॉर्डर चुंडा के पास, फिर उसके बाद हम मूव करके तो खेम करन के बॉर्डर पे आ गए, तो वहाँ पे रहे। तो जब खेम करो फतह भी हुआ, तो उसमें मेरी वाइफ और बच्चे भी गए देखने दूसरे लोगों की तरह। और 71 में मैं ये बात बेदिया फ्रंट पे था। तो मैं उस वक्त स्टाफ ऑफिसर था एक 103 इन्फेंट्री ब्रिगेड में। वेरी नाइस। तो वो हमारा, जो मैं ये ख़ास बताना चाहता हूँ कि ये 12 किलोमीटर का फ्रंट था हमारे डिवीज़न का। तो उसमें हम 7 क्रिश्चियन ऑफिसर्स थे, 12 थे। एक ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर कैरेंडर, और 3 लेफ्टिनेंट कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर, लेफ्टिनेंट कर्नल वाटरफील्ड विलियम, और लेफ्टिनेंट कर्नल लियानन सिरल। हम ये 3 लेफ्टिनेंट कर्नल थे। मैं मेजर था। और 2 कैप्टन थे और एक लेफ्टिनेंट थे सूरी, जो कि 2-3 दिन के बाद बड़ी उन्हें एक शैल लगा तो वो जख्मी होके चले। तो ये मैं ये बताना, एक ब्रिगेडियर भी जी, ब्रिगेडियर डैनियल आस्टन थे या डैनियल आस्टन साहब थे या नहीं, डैनियल आस्टन तो बहुत जूनियर। अच्छा। ये ब्रिगेडियर कैरेंडर थे, जॉन कैरेंडर। बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर थे। फिर बाद में ब्रिगेडियर वो उस ब्रिगेड में थे, राइट, ही वाज कमांडिंग वहीं पे। और बल्कि जो बड़ा मशहूर है, ये आपने देखा होगा, महफूज के टूर्नामेंट, लास्ट नाइट महफूज उसी ब्रिगेडियर साहब के अंडर ही था। और महफूज का जो बटालियन कमांडर थे जिस यूनिट में थे, वो सिरल लियानन कमांड कर रहे थे, क्रिश्चियन अफसर जिन्हें निशान हैदर मिला। और क्योंकि वो हमारे ब्रिगेड से लॉन्च हुई, तो एज अ स्टाफ ऑफिसर जब रात के वक्त ऑर्डर मिला कि वो जो ये पुल कंजरी का इलाका है जो बड़ा मशहूर है कि वहाँ पे अटैक करना है, तो उन्होंने जैसे फौज में कर्नल अपना सीओ देता है इंस्ट्रक्शन, तो मैं उनके साथ था। तो उनकी तकरीर मुझे याद है। वो तकरीर जिन्होंने एक टीवी प्ले देखा होगा निशान हैदर, उसमें वो उन्होंने रिकास्ट की थी तकरीर, मतलब एक्टर ने बोली। जी। तो उसमें कर्नल लियानन ने कहा कि देखिए, अब हम इंडिया को हमने अटैक करना है इस वक्त, ये पोस्ट उनसे लेनी है, ठीक है। और मैं क्रिश्चियन हूँ, ये उन्होंने इस पे एम्फेसाइज किया। ट्रुप्स को वैसे तो पता था, और मैंने बाइबल पढ़ के मैं आया हूँ। वी आर गोइंग टू अटैक, ये मेरा मुल्क है जैसे आपका मुल्क है, और या हमने चाहे कुछ हो जाए, हमने ये पोस्टें लेनी। वेरी नाइस। तो जब अटैक हुआ तो बड़ी सख्त थी उधर इंडिया की
2 सिख बटालियन थे, द लाइट इन्फेंट्री, जिनको उनके लेफ्टिनेंट कर्नल पूरी कमांड कर रहे थे, क्योंकि बाद में उन्हें मिला भी। तो उसमें कैजुअल्टी बहुत हुई, क्योंकि वो पोजीशन थी अटैक में। और लास्ट नाइट महफूज इन्होंने बड़ी बहादुरी से वहाँ पे किया, और मगर वहाँ पे शहीद हो गए वो खुद। शहीद हो उन्हें बाद में निशान हैदर भी मिला। और जो कर्नल पूरी थे, जब इनकी जंग के बाद इनकी डेड बॉडी वापस की, तो वो खुद आए इसके साथ, और उन्होंने लिख के दिया कि अगर ये मेरी यूनिट में होता इंडिया की साइड में, तो जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है मैं इसको देता। मैं ये इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ, उसकी बड़े औरों की भी है, मगर ये डायरेक्टली एक मसीही कर्नल के अंडर थे, उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इन्होंने अटैक किया। ये मैं असाक टीवी के थ्रू अपनी यंग जनरेशन के लिए बताना चाहता हूँ, उनको ये चीज़ें नहीं पता। नहीं पता, सही बात। उसके बाद जो मसीही हमने वो फतह किए, और बीच में गए 3 गांव फतह किए हमारे ब्रिगेड ने, और बड़ी तो वो तो अपनी जगह इट वाज अ वेरी गुड। मैं ये जो खास चीज़ ग्रेट विनिंग मैं कहता हूँ, जी, बहुत बड़ी फतह है फिर ये। इट वाज अ वेरी गुड एक्शन एंड ऑल। तो मैं जो मुझे एक और चीज़ बताऊं कि जब जंग अभी ख़त्म ही हुई थी, तो ये जो टीवी वाले बेशुमार आते हैं आप इंटरव्यू लेने, जंग ख़त्म हो गई, 2-3 दिन हुए थे, जी जी, तो सारे बताते मुझे कहने लगे, क्योंकि मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर का मैं स्टाफ अफसर था, कि मेजर साहब ये तो सारे मुसलमान हैं, ये मैं एग्जैक्ट वर्ड बताते हैं, जिन्होंने तो इस्लाम के लिए लड़े हैं, एग्जैक्ट वर्ड। तो आप का बड़ा मशहूरी यहाँ पे लोग आपके जवान कहते हैं, तो आप में क्या इंस्पिरेशन? मैंने कहा देखें, ये मुझे नहीं पता ये इस्लाम के लिए या मुल्क या किसके लिए लड़े थे, ये बेसिकली हम सब मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। वाह, ये पाकिस्तान मेरा मुल्क है जैसे आप सब का है, तो ये तो इस डिफेंस के लिए तो जितना भी है हमारा आखिरी कतरा तक हम बहा देंगे। तो मैंने कहा फ़र्क ये था सिर्फ कि जब वो अटैक में या उन्हें ख़तरा होता था तो वो कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे, मैं बाइबल का पढ़ता था। अपना अपना फेथ, फ़र्क और कुछ नहीं था, क्योंकि जब गोली आती है तो ना वो देखती है कि जी क्रिश्चियन है या मुस्लिम है। क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, That- या जब शेल आता है तो वहाँ तो हम सब बराबर होते हैं। फर्स्ट वी आर पाकिस्तान। हाँ, क्रिश्चियन ऑफिसर्स बड़े के ऑर्डर्स के ऊपर कई लोगों ने अपने शहीद हुए, जानें दी, और कई क्रिश्चियन ऑफिसर और जवानों ने अपने मुसलमान अफसरों के हुक्म मानते हुए अपनी जानें दी। तो ये मैं अपने बच्चों को जो जंग है ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, और फिर मैं उसमें जो दूसरी चीज़ें आपको चंद एक, क्योंकि अब मसीही अफसरों की जो शानदार खिदमत है, अब तक तकरीबन 23-24 डेकोरेशन बहादुरी की मिल चुकी है। और अगर आप उनको मिलाए हमारे जो क्रिश्चियन आर्मी में या हमारे टोटल जो पॉपुलेशन है और हमारी मुसलमान भाइयों के साथ, तो हमारी डेकोरेशन लेने का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है उनसे। ठीक है। और दूसरी जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है, डेकोरेशन तो कई दफ़ा बड़े बड़े अच्छे करते हैं तो नहीं मिलती कभी, वैसे वो उसको जो हमारी शहादतें हुई हैं अब तक 130 अफसर और मैन शहीद हो चुके हैं, जो बड़े कम लोगों को पता है। और मैं सबको बताऊंगा कि हमारे ये जो म्यूज़ियम है आर्मी का, हाँ जी, वहाँ ज़रूर जाएं, एयरपोर्ट रोड पे। हाँ जी, वहाँ पे उन्होंने ख़ास दीवार बनाई है जिसमें क्या है कि द वाइट पार्ट ऑफ फ्लैग, तो जो क्रिश्चियन की वहाँ पे शहादतें और जो उन्होंने एक्शन लिए उनकी तस्वीरें लगी, जितने शोहदा हैं। हाँ, शोहदा, क्रिश्चियन शोहदा की, वो आप ज़रूर देखें। ज़रूर ज़रूर। तो मैं बता रहा हूँ कि 128 के करीब है। अभी पिछले 2 महीने में भी शहीद हमारा एक हुआ था जवान लास्ट नाइट।
तो अगर उनको आप जो टोटल चाहते हैं आर्मी में हमारे मुसलमान भाइयों की मिलाए तो परसेंटेज वाइज चाहते बहुत ज़्यादा हैं। बहुत और फिर मैं आपको ये ज़रूर करूँगा जिक्र विंग कमांडर मिडिल कोर्ट का, जिनको 2 दफ़ा निशाने तारा जुरत मिला तारा है एयरफोर्स, और किसी अफसर को आज तक नहीं मिला। 17 जुरत, नहीं, तारा जुरत मिली है 2 दफ़ा। 2 दफा, 2 टाइम। उन्हें 65 में भी मिला और और 71 71 में में भी, और very nice। 71 में वो शहीद भी हो गए खुद। बहुत बड़ा टाइटल है जी। वो खुद भी उसमें शहीद हो शहीद गए। हो और उन्होंने जॉर्डन में इजराइल के खिलाफ भी लड़े थे अच्छा, और इजराइल के भी उन्होंने 2 जहाज गिराए थे। वाह, वो उस वक्त तो चुप थे, अब तो पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया। और जब ये शहीद हुए तो किंग जॉर्डन ने फ्लैग भेजा था उनकी वाइफ को, तो उस पर चिट्ठी लिखी थी कि बहन जब उनकी बॉडी आएगी तो वो उनको दफनाया तो पाकिस्तान के फ्लैग में जाएगा, जी मगर जो उन्होंने जॉर्डन के खिदमत की हैं इसराइली के खिलाफ, तो ये मैं कहूँगा कि जॉर्डन का फ्लैग उनके सर के नीचे रख के दफनाएगा। मतलब ये उनकी वसीयत कह लें। दीज आर द क्रिश्चियन। दूसरे भी एसएसएल चौधरी आप ज़्यादा बेशुमार जी, हैं जी। जो हैं, बिल्कुल, लतीफ़ है, हार्डनी, ये सारे। और इसमें एक ख़ास और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो कि बड़ी रेयर है। हमारे एडमिरल थे मैगेवन, वो मैगेवन। वाइस चीफ रहे थे ये नेवी के, तो बाद में वो रिटायरमेंट के काफ़ी साल बाद इंग्लैंड चले गए। तो जब वो फौत होने लगे तो उन्होंने वसीयत की कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं सेलर हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरी बॉडी दफनाई ना जाए, बल्कि मेरी बॉडी को पाकिस्तान भेजा जाए और वहाँ समुंदर में मुझे फेंक दिया जाए, दफनाया जैसे नेवी। तो जब फिर उनकी बॉडी यहाँ पे आई तो पाकिस्तान ने वो बड़ा मशहूर शिप था आलमगीर जो उन्होंने कमांड किया था, उसमें बॉडी ले के वो सी पे गए और वहाँ पे उन्होंने उनका जब जनाजा हुआ, पादरी ने जनाजा, तो सी में उनकी बॉडी को। सो ये मैं बताता चाहता हूँ कि खिदमात हैं जो हमारे क्रिश्चियन ऑफिसर और उनकी। तो अब मैं थोड़ा अपना ये बता कि मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ स्टाफ कॉलेज कोटा में, और आई वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन ऑफिसर जो कि स्टाफ कॉलेज का इंस्ट्रक्टर है, क्योंकि हाईएस्ट पोस्ट होती है। जी जी, उसके बाद ये जो जनरल नोएल थे वो भी रहे हैं, तो 2 हम अभी तक रह जनरल चुके नोएल हैं। खोकर। हाँ, और ये जनरल मुशर्रफ मेरे स्टूडेंट थे व्हेन आई वाज। ये मैंने क्वेश्चन करना था, आपने खुद ही बता दिया है। हाँ, तो वो जब भी मिलते थे तो बड़ी बड़ी इज्जत करते थे। वैसे भी फौज में एक असूल है कि जो एक दफ़ा आपका सीनियर हो उसकी इज्जत करते हैं, वंस अ सीनियर ऑलवेज सीनियर। मगर वो इसके लिए तो मैं ये आपको जस्ट अपनी जनरल Achievements, हाँ जी, आपकी। बताना चाहता हूँ। तो मैं स्टेशन कमांडर भी रहा कोटा का, तो उसमें तो रिटायरमेंट के बाद मैं फिर चर्च में सर्व किया 22 साल एज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। मैं लाहौर डायसीजन बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कोऑर्डिनेटर था, और ये जो डी नेशनलाइजेशन में मेरा बड़ा काम मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा था, और वो जब डी नेशनलाइज हुए तो मुझे उसमें भी बड़ी खुशी हुई। फिर मैं लाहौर डायसीजन ट्रस्ट एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहा ग्रेट। और तकरीबन 12 साल। तो बड़ी जो प्रॉपर्टी कब्जा ग्रुप पर उन्होंने की हुई थी चर्च की, बड़ी है कि वो सारी बड़े स्कैंडल्स थे। हाँ रिकवर की, हाँ। क्योंकि मेरे पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी थी कराची से लेके खैबर तक जितने उसके हैं। तो ये मैंने ये बच्चों को ये बताने के लिए करता हूँ कि जी आप मेहनत से काम करें, जिस जगह भी है, चाहे फौज में है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, तो मगर फौज इज़ अ वेरी प्रोफेशनल, बड़ा ऑनरेबल प्रोफेशन है, तो उसमें आपको ज़रूर जाना है। कर्नल साहब, आपसे बात हमारी कंटिन्यू रहेगी। आपका हम
इतनी आपकी अचीवमेंट्स हैं, हम चाहें तो 2 घंटे की बात कर सकते हैं। आप में इतनी खुदा ने स्किल्स, इतने टैलेंट जो आप में थे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि बहुत बीइंग अ क्रिश्चियन बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि स्कूल सिस्टम्स में, जैसे हमारा पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन और हेल्थ में बड़े अहम किरदार अदा किया क्रिश्चियन लोगों ने, और हमने बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स पैदा किए अपने स्कूलों से, कॉलेजेस से। तो मुझे तो यकीन करें बड़ी खुशी हुई है, बल्कि जो सुन रहे हैं वहाँ उनको भी बड़ी खुशी हो रही है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ आपके शागिर्द रहे हैं। उनके बारे में, मैं उनका खुद भी बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बड़ा, वैसे भी आर्मी को मैं आर्मी लवर हूँ, और मैं आर्मी को बड़ा प्यार करता हूँ। मेरे बड़े दोस्त हैं जो कर्नल भी हैं, जनरल भी हैं, और मेरा आर्मी में काफ़ी प्यार मोहब्बत है। तो अक्सर जिक्र होता है क्रिश्चियंस ऑफिसर्स का भी कि आजकल वो जनरल तक भी जा रहे हैं। तो मैं कुछ बातचीत पूछना चाहता हूँ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आपके स्टूडेंट रहे, कोई उनकी कोई बातें बताएं हमें। नहीं, वो असल में मेरे बड़े थोड़ी देर ही स्टूडेंट रहे, ठीक है। क्योंकि फिर उसके बाद वो चले गए, क्योंकि जब मैं गया तो वो आखिरी टर्म में थे। तो वो बेसिकली वो बड़े एक मेहनत वाले और बड़े डिसिप्लिन थे। वो स्पेशल सर्विस ग्रुप के ये कमांडो के थे। तो नॉर्मली लोग समझा जाता है जो कमांडोज हैं इनका डिसिप्लिन जी जी इतना नहीं होता, क्योंकि ये बड़े डिसिप्लिन, सीनियर की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे और कभी कोई झूठ नहीं बोलते, मेहनत के साथ। एंड मगर उस वक़्त ये मेजर थे, तो नेचुरली बेशुमार और भी अफसर थे, तो कोई इतना लगता नहीं था कि कोई इनमें कोई ख़ास आउटस्टैंडिंग, मगर उनके अंदर तो वो थी। एंड ही वाज वेरी गुड। मगर बाद में उन्होंने और कि बल्कि ये जो 2-4 उन्होंने मेजर डिसीजन लिए थे, उनके लेने से पहले उन्होंने चंद एक लोगों को, उस वक़्त कोई असेंबली वगैरह तो थी नहीं, चंद एक लोगों को बुलाया था अपने पास डिस्कस करने के लिए। ये बेस्ट, ये नहीं कि हमसे कोई डायरेक्शन देने देते, दिमाग कि जी अवाम ये क्या कर। तो बड़ा नेशनल लेवल पे जो उनसे बातें हुई, और उनमें जो बड़ी कन्विंसिंग बात थी कि एक उनका विजन बड़ा ठीक था पाकिस्तान के मतलब। ठीक है। तो मुशर्रफ साहब के वो मेरे ब्रदर इन लॉ उनके मिनिस्टर थे, कर्नल एस.के. ट्रेसलर। वो 11 हुकूमतों के साथ चीफ। वो आपके ब्रदर इन लॉ है जी? हाँ जी, इनके भाई हैं ना। ओके ओके। हाँ, इनके भाई हैं मेरी वाइफ के। फिर आपके तो ससुराल सियालकोट हुए। वो सारे ही मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। जबरदस्त। उन्होंने वहाँ पे ओपनली भी कहते कि जी मैंने 11 गवर्नमेंटों के साथ नौकरी की। ज़िया के साथ वो थे चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, जब फॉरेन ऑफिस के, जुनेजो, बेनज़ीर भुट्टो, ये वो। तो वो कहते थे कि जितना मैंने ऑनेस्ट मैन मुशर्रफ देखा है, कोई और नहीं देखा। ये उन्होंने एक तकरीब में भी कहा था कि जी इन जैसा ऑनेस्ट मैन, क्योंकि 11 गवर्नमेंट्स में उन्होंने नौकरी की थी एज चीफ ऑफ प्रोटोकॉल। तो मुशर्रफ साहब की ये चीज़ें उसके सिलसिले से हुआ था। तो एज अ स्टूडेंट तो ज़्यादा इंटरेक्शन उनसे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने, मगर बाद में जब मैं उन्हें मिलता हूँ, बहुत दफ़ा मिला। नाइस पर्सन। हाँ, खाने पे भी उन्होंने बुलाया मुझे। मैंने आपकी पिक्स भी देखी हैं। है जी। आपकी तस्वीरें उनके साथ काफ़ी जी, मैंने जी। देखी हैं। तो ही वाज, और फिर उनमें कोई प्राउडनेस नहीं। प्राउड नहीं थे। हाँ। और फिर वो समझते थे कि सारे पाकिस्तानी, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, इक्वल बराबर। इक्वल इक्वल। एज लॉ, ये जनरल बाजवा भी यही कहते हैं। बहुत अच्छे। हाँ जी। उनसे मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं बड़ा मिला, प्यार करते हैं। हाँ जी। मगर जो लोग उनसे मिलते हैं, जो मेरे, क्योंकि अब तो हमारे मेरे स्टूडेंटों के बच्चे भी जर्नैल बने हुए हैं। हाँ, क्या बात। तो मैं जनरल, जो हमारे चीफ थे काकड़, वहीद काकड़, उनका कोर्स मेट हूँ। अच्छा। हम एक ही प्लेटून में थे, हम इंस्ट्रक्टर भी इकट्ठे थे। बड़े
तो वो भी मिलते हैं। तो वो सब ये बताते हैं कि जी ये बाजवा ही थे, इसके जो जितने भी पाकिस्तानी हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर और बराबर है, और इनका और ये लिबरल है, हाँ ये लिबरल है। तो इससे बड़ा तो अब देखे ना, अब जब मैं फौज में गया था, अब गिने चुने हाथों पे थे क्रिश्चियन अफसर, अब क्या इतने हैं बात है। कि मैं खुद नहीं जानता। सर क्रिश्चियन ऑफिसर से याद आ गया, आखिरी सवाल, उसके बाद फिर और भी एक्टिविटीज़ होनी है आपके घर क्या करेंगे। आपकी एक बड़ी पहचान है, ये पिछले अक्टूबर 2020 में मुझे इत्तेफाक हुआ कोयटे जाने का बाई रोड। तो मेरे एक दोस्त हैं चौधरी अतीक कंबोज साहब, वो आर्मी में उनका बड़ा बहुत ज़्यादा उनका कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, और उनके साथ काफ़ी दोस्ती है, उन बड़े बड़े जर्नल्स, और उनके एक दोस्त हैं वो मेरे भी हैं इधर कोयटा में ब्रिगेडियर है, उनको एक डॉग चाहिए था। आपका जिक्र हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चौधरी अतीक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि यार कर्नल राय साहब जो उनके पास डिग्री वाले होंगे ना, वो लानी है नस्ल। मैंने कहा यार मुझे लास्ट ईयर मैं गया था, आइजक जॉन साहब के थ्रू मैं आपको इधर मिलने आया था, याद है ना? हाँ। आइजक जॉन साहब जो दुबई वाले, जी जी हाँ, उनके साथ मैं आया था लास्ट ईयर, 1 साल हो गया। तो उस वक्त भी मेरा ख्याल है कोई डॉग वगैरह इतने मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आपने वहाँ से ला के देना है। फिर मैंने आपको फ़ोन किया, फिर आइजक साहब से मैंने कहा कि चलना है उधर, तो बल्कि आपको सलाम भी दे रहे थे, सुबह अभी मुलाकात हुई है, वो कह रहे थे कर्नल साहब को मेरा सलाम देना। तो उन्होंने फिर मैंने आपको फ़ोन किया, तो आपने कहा कि मैं अब जो डॉग्स सेल और वो काम नहीं करता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से अच्छा मिल जाएगा। फिर वो कहीं से हमने और लेके फिर मैं बाई रोड वहाँ छोड़ने गया। लेकिन आपका ये डॉग्स में जो आर्मी के अंदर वो बड़े मतलब प्रोफेशनल जो डॉग्स रखने वाले, उनमें आपका नाम है, और आप इंटरनेशनल जब ये डॉग शोज़ होते हैं उसमें भी जाते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि आपको ये शौक कैसे पड़ा। तो डॉग्स में तो मैं, क्योंकि ये तो जब से मैं पैदा हुआ था हमारे घर में होते थे, वहाँ से फिर मेरा ये शौक बढ़ा। जी। और इसमें मैं क्योंकि हंटिंग और पहले मैं कुत्ते शिकार के लिए रखता था काफ़ी, फिर जो है फिर शो डॉग्स में मैं आया, बड़े मैंने इम्पोर्ट भी किए। यस। अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान का। मैंने लेब्राडोर जो कि मेरी ब्रीड है उस पर बुक भी लिखी हुई है। ओह। हाँ, और वो बुक बड़ी बाहर के मुल्कों में भी बड़ी पॉपुलर है ये सारी। तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं इंटरनेशनल जज हूँ। जज है, वाह। हाँ। डॉग शो के। और मेरे पास लाइसेंस है FCI, जो कि एक बॉडी होती है, जैसे ICC है, क्रिकेट कंट्रोल करती है, फीफा फुटबॉल, तो ये दुनिया में डॉग्स की कंट्रोल करती है। मुझे उनका लाइसेंस है और मैं इंटरनेशनल शो जज करता हूँ। क्या बात। और मैंने 18 मुल्कों में इंटरनेशनल शो जज किया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया में मैं 3 दफ़ा करके आया हूँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, रोमानिया, बल्गारिया, ये सारे यूरोप। अब इन तो ये मेरा पैशन है और मैं इसमें, ये बड़ी बात है सर, आपको ये आपकी हॉबी है, और ऐसा इंटरनेशनल मेरी आप और चाहते जो हॉबी हैं, एक तो मैं बड़ा स्पोर्ट्समैन हूँ, पोलो मेरी बड़ी हॉबी थी। अब तो मोस्टली आर्मी वालों की हाँ, फेवरेट गेम पोलो है। मैंने बड़ी खेली, हॉकी मैंने डिवीज़न लेवल तक खेली, और टेनिस आर्मी लेवल पर, और ये गार्डन बर्ड्स ये मेरी हॉबी है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं भी बड़े बड़े मेरे भी दोस्त हैं आर्मी में, उनके घरों में भी जाता हूँ, बड़े उनके अवार्ड्स देखता हूँ, लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। ये इसकी ज़रा खूबी बताइएगा, ये क्या? ये आपने सही कहा, आपने पहली दफ़ा ही देखा होगा। हाँ जी। उसकी वजह ये है कि ये बड़े कम लोगों को ये अवार्ड मिलता है। ऑनर है टू हैव दिस। यस। ये दिया जाता है उनको जो पाकिस्तान आर्मी के स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर हों, जिनको DS बोला जाता है। राइट। और जो बड़े बड़े इंस्ट्रक्टर गुजरे हैं, जिसमें फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी, वाह। फील्ड मार्शल मानिक शाह, जनरल याया, ये सब को जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको। और मैं समझता, मेरे पास बेशुमार ट्रॉफी हैं इतने साल की। ये मुझे 17
इम्तियाज़ मिलिट्री भी मिला हुआ पानी है। पी लें। हाँ, जी जी। तो वो नहीं मैं लगाता, और ये मगर ये मेरा सबसे। और अगर आपने कभी फील्ड मार्शल मानेक शाह मॉन्टगोमरी के इंटरव्यू देखे हो, तो उन्होंने सिर्फ यही रखा होता है अपने टेबल पे, विच शोज के जी आप इंस्ट्रक्टर थे स्टाफ कॉलेज कोटा में। अच्छा, इसका नाम क्या है सर? इस ये एक उल्लू है। उल्लू वो नजर आ रहा तो है। जो उसका बैग था, अभी Background। तो उन्होंने बोला उसका स्टाफ कॉलेज का, उसमें मेन उल्लू है और फिर बाकी चीज़ें उसमें होती थी। अब उन्होंने बदल दिया रिसेंटली, जनरल ज़िया के ज़माने में। अच्छा। मगर वो कोई 100 साल से वो चल रहा वो था। ब्रिटिश। हाँ, और- नहीं, उन्होंने कहा जी उल्लू हम अच्छा नहीं समझते। हाँ जी, हाँ जी। अब मगर ग्रीक और इंग्लिश जो है British। कल्चर, उसमें इसको बड़ा अक्लमंद वर्ड समझा जाता। हो। 1904 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। 1904 में। तो ये सिर्फ उनको दिया जाता है, जैसे आपने सही कहा कि बड़े कम के पास देखा है। हाँ जी। सिर्फ 2 ऐसे पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटीज हैं जो कि इंस्ट्रक्टर नहीं थे, तो उनको दिया गया, सिर्फ 2 को। राइट। एक क्वीन एलिजबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। जब उन्होंने किया, और एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। वो उस वक्त तो मैं इंस्ट्रक्टर ही था जब वो आए थे, तो उन्हें, तो ये सिर्फ 2 दो personality। नॉन इंस्ट्रक्टर को एक दिया रॉयल गया। फैमिली को और एक एक भुट्टो दूसरे। फैमिली। और आपको सिर्फ उनके पास नज़र आएगा जो कि इंस्ट्रक्टर थे। और इंडिया में भी जो पुराने जर्नल हैं वो इसको अब तो मार रहे नहीं है, पुराने जो उस तरह के थे। चंद एक थैंक यू वेरी मच जी। बातचीत खत्म होने के बाद वो हमें अपने डाइनिंग रूम में ले गए और हमने इनकी मिसिस एंजेलिना रॉय के साथ मिलकर घर का तैयार करदा लजीज खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने उनकी मिसिस एंजेलिना रॉय से खुसूसी बातचीत की। नाज़रीन, इस वक्त हम कर्नल रॉय साहब और उनकी मिसिस के साथ उनके घर में ही हैं। अभी हमारी काफ़ी अच्छी आज की जो एक्टिविटी हुई है, बातचीत हुई है, तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने हमें अपने घर में वार्मली वेलकम किया और बड़ी हमारी खिदमत की। हम शुक्रगुजार हैं कर्नल राय साहब का भी, इनकी मिसिस का भी, बड़ी हॉस्पिटैलिटी की। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। एक दिन आइज़िक टीवी का प्रोग्राम आप लोग आपको देख रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? को आप भी बताएं कि कर्नल साहब की आप मिसिस हैं, आपके 3 भाई, बड़ा नाम है एसके ट्रेसलर साहब, और 3 भाई आपके कर्नल रह चुके हैं। तो नाज़रीन को आप बताइएगा अपनी फैमिली की जो ब्लेसिंग्स हैं वो ज़रा बताइए। जी, मेरे फादर प्रोफेसर CW ट्रेसलर, वो सियालकोट मरे कॉलेज में बहुत साल रहे और फिर प्रिंसिपल भी रहे। और मेरी मदर जो थी कैथलीन, उन्होंने बहुत काम किया 1947 में रेफ्यूजी कैंप्स में। वो वहाँ पे बाकायदा रोज़ जाती थी, वहाँ पे जाके उनको राशन देती थी, औरतों को और बच्चियों को रिहैबिलिटेट करने का उनका बहुत बड़ा काम था। तो काफ़ी उनको मिले भी, पुरस्कार भी मिले और काफ़ी अवार्ड्स भी मिले इस काम के लिए। उन्होंने बहुत काम किया। पुरानी लेडीज़ के बीच में बेगम विकारुन्निसा नून थी उनके साथ जो काम करती थी, और एक थी ज़किया घूमन जो बाद में घूमन बनी। पहले पता नहीं क्या कहलाते थे, हम तो उनको आंटी ज़किया ही कहते थे। अच्छा। तो मेरे भाई तीनों RK ट्रेस्टर, SK ट्रेस्टर और LK ट्रेस्टर तीनों फ़ौज में थे। और बड़े भाई मेरे जो हैं वो काफ़ी अरसा हो गया, उनकी डेथ हो गई थी। और उनसे जो बीच वाले मेरे भाई हैं वो आजकल अपनी बेटी के पास इंग्लैंड में होते हैं। सबसे छोटे भाई की भी डेथ हो गई कुछ साल पहले। और बड़े भाई का जो बेटा है अजीत, वो मेरे पास होता है, मैं उसकी गार्डियन हूँ, तो वो मेरे पास रहता है। बाकी मेरे जो शौक़ थे बहुत पढ़ने लिखने का और सिलाई वगैरह मैं बड़े शौक़ से करती थी। अब मैं वो नहीं कर सकती, ज़रा मुझे नज़र काफ़ी मेरी एक आँख की नहीं है। और मैं काफ़ी अरसे नेशनल YWCA की
प्रेसिडेंट रही हूँ वेरी नाइस। और लोकल YWCA की भी प्रेसिडेंट रही हूँ मैं। आजकल भी मैं उनके बोर्ड पे हूँ वाइस प्रेसिडेंट, और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और TS से जो हमारा एक इदारा है, जो बहबूद का इदारा है, उनमें भी मैं एज सेक्रेटरी काम करती रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। और बस ये ज़रा जो होते हैं काम सोशल वर्क वगैरह के, ये शौक़ से आजकल करती हूँ। बाकी तो और तो काम मैं नहीं, मतलब इतना। खुदावंद ने आपको बड़ी ब्लेसिंग दी हैं, आपको पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं आइज़िक टीवी पर, तो आप सियालकोट से बिलोंग करते हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी ब्लेसिंग है कि सियालकोट एक ऐसा शहर है, ऐसा सिटी है जहाँ सबसे पहले जो मिशनरी आए, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को, जो क्रिश्चियंस लोगों को आगे लेकर गए, मजहबी तौर पर उनको ग्रोथ दी, उनको एवेंजलिज्म का जो है वो दर्स दिया। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चर्चेज हैं, मिशनरीज हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि वी प्राउड टू सियालकोट। मैं भी सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। आप सियालकोट सिटी के बारे में कुछ बताइए। जी, मैं बेसिकली जो मेरे पेरेंट्स थे वो सियालकोट के नहीं थे। ओके। वो बिलोंग करते यूपी इलाहाबाद इंडिया के पर लेकिन वो माइग्रेट पार्टीशन से पहले आ चुके थे यहाँ पे, क्योंकि मेरे फादर यहाँ प्रोफेसर थे मरे कॉलेज में। तो वो वहाँ पे मरे कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल रहे, फिर उसके बाद प्रिंसिपल रहे। तो हम सारे बच्चे जो है, मेरे तीनों भाई और मैं, हमारी पैदाइश सियालकोट की है। तो फिर प्राउड ऑफ सियालकोट हाँ तो जी, बनता है। सियालकोट के लिए सही है। तो मेरे 3 बच्चे हैं जी, वेरी नाइस। तीनों अब जवान हैं, उनके आगे औलाद है, जो औलाद भी अब जवान है। एक बेटी है सबसे बड़ी और 2 बेटे हैं। तो बड़ी बेटी तो मेरी कनाडा में होती है और बेटा डेनिस जो है वो अमेरिका में होता है, बल्कि उसका बड़ा बेटा जो है उसकी शादी हो रही 14 अगस्त को। और सबसे छोटा जो है वो मेरा यहाँ पे कराची पोर्ट ट्रस्ट में मैनेजर फाइनेंस लगा हुआ है। वेरी नाइस। उनके भी सब के बच्चे बड़े बड़े हो गए हुए हैं। सबसे छोटी जो मैं हमारी ग्रैंड चाइल्ड है वो 78 की तो मेरी उम्र होगी। 58 हमारे 58 ईयर्स हो गए हमारी शादी को। ओके। और इसके खुदा का बड़ा अभी तक आप बड़े अच्छे, खुदा ने आपको सेहत दी है। all together। हाँ जी, चलो गॉड ब्लेस यू मोर जी, बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू जी। इसके बाद हमें अपने अचीवमेंट अवार्ड्स दिखाए, जो इनको पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत पाकिस्तान से इनकी आला कारकर्दगी की वजह से मिले। इसके बाद उन्होंने दीवार पर लगी अपनी फैमिली और अपनी खूबसूरत तस्वीरों के बारे में हमें तफसील से बताया। इसके बाद वो हमें अपने लॉन में बाहर ले गए, जहां उन्होंने इंपोर्टेड फिशेस को फीड खिलाई और इनके बारे में भी तफसील से बताया। इसके बाद उन्होंने अपने घर में लगे आला क्वालिटी के
पौधों के बारे में भी तफसीली जानकारी दी। कर्नल के.एम. रॉय आला किस्म के इंपोर्टेड नस्ली डॉग रखने की वजह से और इंटरनेशनल डॉग शो में बतौर जज होने की वजह से बहुत मशहूर हैं और आला किस्म के इंपोर्टेड लैब्राडॉग के बारे में भी हमें पूरी जानकारी दी। आखिर में कर्नल के.एम. रॉय ने हमें बड़ी इज्जत और इत्तराम से सी ऑफ किया।